नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक आलसी लड़का रहता था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, बस दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता था और यही सोचता रहता था कि आज किसी तरह कुछ खाने को मिलेगा। एक दिन वह टहलते हुए अमरूद के एक बगीचे में पहुंच गया। बगीचे में पके हुए अमरूदों से लदे कई सारे पेड़ थे। अमरूदों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और अमरूद तोड़ने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर वह लड़का डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग गया। भागते भागते वह गांव के बाहर जंगल में जा पहुंचा। भागने के कारण वह बुरी तरह से थक गया था, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी का एक पैर टूटा हुआ था, जिस कारण वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी लड़का सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी यह जंगली जानवरों से भरे इस जंगल में अभी तक जिंदा कैसे बची है। अब तक इसका किसी जानवर ने शिकार क्यों नहीं किया। इसी जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही समय बीता था कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपने टूटे पैर के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। जब एक शेर लोमड़ी की ओर चला आ रहा था तो आलसी लड़के ने सोचा कि अब शेर इस लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। लेकिन शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी आराम से उस मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। इस अजीब दृश्य को देखकर वह लड़का सोचने लगा कि भगवान सच में हर जगह हैं। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 1-2 दिनों तक खाने की प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के माध्यम से उस लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान लेकर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे गांव का एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह उसके पास गया और जंगल का सारा किस्सा सुनाते हुए बोला, बाबा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पास जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्षमताओं का असीम भंडार होता है, लेकिन हम अपनी अज्ञानतावश उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमजोर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अपनी क्षमता को पहचानो, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।